तो दोस्तों लेखक के नाम याद करने का बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताने वाले हैं। देखिए हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पार्ट के नाम उठाकर पूछता है कि इस पार्ट का लेखक के नाम बताइए और 4 गो ऑप्शन दे देता है। देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक से यानी आपको सभी लेखक का नाम और पार्ट का नाम याद करवा देंगे, जो आपको हर साल क्या बोलेंगे कि 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 2 नंबर अभी आप फिक्स कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 गो सेक्शन में हम बांटे हैं। देखिए यहाँ पे जितना होगा ना वो पार्ट के नाम होगा, ए साइड वाला, अब बीच में जो होगा वो लेखक के नाम होगा और यहाँ पे जो होगा उनका घर, उनका जन्म और मृत्यु कब हुआ है। तो देखिए ये 3 गो सेक्शन में हम बांटे हैं। तो अभी आपको ये पार्ट का नाम और लेखक के नाम अभी आपको ट्रिक से याद करवा देते हैं। फिर ये सब खत्म हो जाएगा तो बाद में उनका घर, उनका जन्म और उनका मृत्यु कब हुआ था ये सब आपको याद करवा देंगे। ठीक है, तो पहले आपको ये सभी का पार्ट के नाम आपको याद करवा देते हैं और लेखक का नाम याद कराते हैं। देखिए पहिलका है कि बातचीत, तो बातचीत का लेखक के नाम है बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, तो कैसे याद कीजिएगा। देखिए कहीं पर भी कोई बात कर रहा है, ठीक है, 4-5 गो आदमी है तो वहां पे कोई बात कर रहा है, वहां पर आप भी है। ठीक है, 4-5 गो वहां पे व्यक्ति बात कर रहे हैं और वहां पे आप भी हैं, तो कोई ना कोई होगा जो बात कर रहे होंगे। तो भट्ट भट्ट यानी ज्यादा बोल रहा होगा, यानी फट फट बोल रहा होगा तो आपको खीस बढ़ जाएगा। आपको क्या होगा, आपको खीस बढ़ जाएगा तो आप जोर से डांट के बोलिएगा कि फट, जोर से ऐसे बोलिएगा ना, बिल्कुल आप बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि वह जोर जोर से मान लीजिए यही जो व्यक्ति है, ठीक है, और जोर जोर से 4 गो आप व्यक्ति हैं, ठीक है, ये जोर जोर से यहाँ से चिचिया के बात कर रहा है तो आपको खींच तो जरूर बढ़ेगा। तो आप क्या कहिएगा, बट जोर से बोलिएगा ना कि भट, ऐसे बोलिएगा, बिल्कुल आप बोलिएगा। तो देखिए इस आप याद रखिएगा कि बातचीत यानी बातचीत के लेखक के नाम भट्ट यानी आप बोले हैं कि भट्ट, तो जो भट्ट भट्ट बोल रहा था ना, ज्यादा जो बोल रहा था ना, उसका नाम था बाल कृष्ण। उसका नाम क्या था, बाल कृष्ण। आप क्या बोले हैं कि भट्ट, जोर से बोले हैं कि भट्ट, तो भट्ट से याद कीजिएगा कि जो बातचीत हम कर रहे थे वहां पे एक व्यक्ति था जो जोर जोर से बोल रहा था। ठीक है, यानी बातचीत लेखक का नाम भट्ट यानी बाल कृष्ण भट्ट है। अब क्या बोले थे, भट्ट, और उसका नाम क्या था, बाल कृष्ण था। इस तरह आप याद कीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप भट्ट भी याद रखते हैं ना उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बातचीत का लेखक का 4 गो ऑप्शन रहेगा, तो ये भी रहेगा बाल कृष्ण। तो आप तो याद रखे हैं कि भट्ट से, तो ये आपको देखते ही आंसर में आपको 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें बुझा जाएगा कि वो ऑप्शन बी सी जहां पर भी दिया रहेगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह आप याद कीजिएगा। ठीक है, पहिलका तो हो गया। अब दूसर का देखिए ये क्या बोले कि ये सब बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, ये सब पहले आपको बता लेने दीजिए। देखिए ये दूसर का है कि उसने कहा था, इसका लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, यानी उसने कहा था, तो कैसे याद कीजिएगा, ये पाठ का नाम है उसने कहा था, ये लेखक के नाम है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो देखिए इसी में छुपा हुआ है कि उसने कहा था, तो किसने, शर्मा जी ने कहा था। उसने कहा था तो शर्मा जी ने कहा था। इस तरह आप याद कीजिएगा कि उसने कहा था तो किसने कहा था, तो शर्मा जी ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इस तरह आप याद कीजिएगा। ठीक है, दूसरा का हो गया। तीसरा का नंबर तो देखिए तीसरा का नंबर भी क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का लेखक के नाम पूछेगा। तो संपूर्ण क्रांति पाठ का नाम है और उनका लेखक के नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। तो देखिए जहां पर भी क्रांति होता है तो वहां पे क्या लगाया जाता है, नारा लगाया जाता है ना। जहां पर भी क्रांति होगा वहां पे क्या लगाया जाता है, नारा लगाया जाता है। तो इस तरह आप याद कीजिएगा कि संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर तो हो गया। अब चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर है कि अर्धनारीश्वर। इसका लेखक के नाम है रामधारी सिंह दिनकर यानी आधा। देखिए ऐसे याद कीजिए, आधा नारी तो रामधारी, आधा नारी तो रामधारी, ऐसे आप याद कीजिएगा, आधा नारी तो रामधारी। ठीक है, इस तरह इस पाठ का नाम याद कीजिएगा। ठीक है, कि आध यानी अर्ध नारी तो रामधारी। ठीक है, बुझा गया। अब देखिए चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर उठ के चलते हैं। देखिए 5वां नंबर है कि रोज। ये पूछेगा कि रोज किसका लेखक है। तो देखिए सचितानंद हीरानंद वात्स्याय अगेन का है। ठीक है, तो देखिए कैसे याद कीजिएगा उसका ट्रिक बताते हैं। देखिए कोई आपसे पूछेगा कि भाई आप रोज पढ़ते हैं क्या, तो कहिएगा कि हाँ हम रोज पढ़ते हैं। तो कहेगा कि ना तुम रोज नहीं पढ़ते हो, तो नहीं भाई हम रोज पढ़ते हैं।
कि हम रोज पढ़ते हैं, सच्ची यानी हम रोज पढ़ते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछा, फिर सुनिए कि क्या आप रोज पढ़ते हैं क्या, तो आप कहिएगा कि हाँ, तो उनको विश्वास तो किसी को होता है नहीं कि आप रोज पढ़ रहे हैं कि नहीं। आप रोज भी पढ़िएगा ना, आप कोई आपसे पूछेगा कि आप डेली पढ़ते हैं क्या, तो उन कहिएगा कि हाँ, तो विश्वास नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करता है लोग कोई भी। लेकिन आप डेली पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप 90 से 95 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको एक दिन भी बीच नहीं करना है, ठीक है। डेली डेली आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा कि आप क्या रोज पढ़ते हैं क्या, तो कहिएगा कि हाँ हम रोज पढ़ते हैं, तो उसको विश्वास नहीं होगा, कहेगा नहीं आप नहीं पढ़ते हैं। तो सच्ची, हम सच्ची रोज पढ़ते हैं, तो सच्ची यानी सच्ची, इसे याद कीजिएगा, सचितानंद, हीरानंद, ठीक है। इतना भी याद कीजिएगा तो ये सब तो साथ में रहबे करेगा, तो आप आराम से आपका वहाँ पे बुझा जाएगा कि रोज का पाठ का यानी लेखक के नाम सचितानंद है, ठीक है। ये 5 गो हो गया, ठीक है। यानी 5 गो पाठ का लेखक का नाम आपको याद करवा दिए, ठीक है। चलिए 8 लेखक के नाम की ओर चलते हैं। तो देखिए कि ये 6ठा नंबर है कि एक लेखक और एक पत्र, किसका लेखक है, यानी ये लेखक का नाम है, ठीक है। यानी यहाँ पे लेखक का नाम है, ये पाठ का नाम है। एक लेख और एक पत्र यानी किसने लिखा था, तो इसका आंसर था कि भगत सिंह ने लिखा था। तो देखिए भगत सिंह ने लिखे थे, तो कैसे इसको याद कीजिएगा। देखिए जब भगत सिंह जेल में थे ना, तो डेली यानी रोज एक पत्र लिखते थे। क्या लिखते थे, डेली एक पत्र लिखते थे। इस तरह आप याद कीजिएगा कि एक लेख यानी एक लेखक और एक पत्र का लेखक भगत सिंह है, जो जेल में थे, तो डेली एक पत्र लिखते थे, ठीक है। यानी 6ठा नंबर भी आपको बुझा गया होगा। यानी इसको कैसे याद कीजिएगा कि भगत सिंह थे यानी जेल में थे, तो डेली एक पत्र लिखते थे, बुझा गया। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 7वां नंबर की ओर चलते हैं। देखिए 7वां नंबर के ओ सदा नीरा, उसका लेखक के नाम है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। तो देखिए कैसे याद कीजिएगा कि सादा जग यानी सादा जग चंद्रमा। देखिए आपको नहीं बुझाया होगा, देखिए सादा मतलब क्या होता है, डेली यानी रोज सुबेर होता है, ठीक है। यानी चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा, जो चंद्रमा होता है पूरा जग में उगता है, क्या पूरा संसार में उगता है ना, यानी डेली ये उगता है चंद्रमा। इस तरह अपने से बैठा लीजिएगा, जो चंद्रमा है यानी पूरा जग में होता है, ये सादा यानी डेली उगता है, ठीक है। तो सादा यानी चंद्र यानी चंद्रमा जो होता है सादा और यानी डेली उगता है, ठीक है। तो इस तरह इसका याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आपको याद नहीं हुआ होगा तो इसको आप याद भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सूटेबल ट्रिक नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो चलिए एक भाई यानी इसको आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो जैसे बताएं वैसे 1-2 बार रिपीट कीजिएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर देखिए सिपाही का माँ का लेखक का नाम है मोहन राकेश। तो कैसे याद कीजिएगा, देखिए जो मोहन और राकेश था ना, वह सिपाही था। क्या था, वह सिपाही था। मोहन और राकेश कौन था, तो वह सिपाही था। इस तरह आप याद कीजिएगा। देखिए तो देखिए 9वां है कि प्रगति और समाज नावर सी, ठीक है। तो देखिए कैसे याद कीजिएगा, नावर सी। तो देखिए जो समाज में जब प्रगति होगा यानी जो समाज जब बढ़ेगा तब ना नाम होगा, यानी समाज जब बढ़ेगा तब ना नाम होगा। यानी समाज में लोग जब बढ़ेंगे, जब अच्छे अच्छे बात करेंगे, उसमें विकसित होंगे, नौकरी 1-2 आदमी को होगा, तब ना ये समाज आगे बढ़ेगा यानी प्रगति करेगा। तो इस तरह आप याद कीजिए कि समाज जब आगे बढ़ेगा यानी प्रगति होगा तो सभी का नाम होगा उसमें से, ठीक है। यानी गाँव में जितने भी व्यक्ति रहते हैं यानी समाज में जितने आदमी व्यक्ति रहते हैं उनका नाम होगा। इस तरह आप याद कीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर हो गया। आप 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का एक हम कहानी आपको सुनाते हैं। देखिए झूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका लेखक का नाम है। तो देखिए कैसे याद कीजिएगा, ओम प्रकाश। देखिए मान लीजिए कि हमारे एक स्कूल में क्या है कि हमारे एक स्कूल में एक व्यक्ति था यानी एक लड़का था, वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता था, जिसका नाम ओम प्रकाश था। उसका नाम क्या था, ओम प्रकाश था। जो अपने पर बैठा लीजिएगा कि हमारे स्कूल में एक लड़का था जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता था, उसका नाम क्या था, ओम प्रकाश था। तो झूठन ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। 10 गो हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन। देखिए मलयज यानी इसका लेखक का नाम है मलयज। तो कैसे याद कीजिएगा, देखिए मल का मतलब क्या होता है, गंदा होता है। गंदा होता है ना, तो गांदा क्या होता है, गांदा होता है, यही ना होता है। तो देखिए मलयज यानी गांदा, जब ये गांदा पर पैर पड़ गया ना तो वो अकेले में जाकर हंस रहा था।
क्या कर रहा था, वो अकेले में जाकर हंस रहा था। फिर से देखिए, जब गंदा पर पैर पड़ गया तो अकेले में जाकर यानी अकेलापन में जाकर वह हंस रहा था। ऐसे आप इसका याद कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको ये सभी पाठ का नाम और लेखक का नाम याद हो रहा होगा। तो चलिए, ये तो हो गए 11 गो। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे है यहाँ से 12, 13, ठीक है, सभी का ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए तिरछी, ये तिरछी लेखक का नाम है उदय प्रकाश। तो देखिए कैसे याद कीजिएगा तिरछी। मान लीजिए कि आपके गांव में एक लड़का है, वह तिरछी ऐसे ताकता है, उसका नाम उदय है। उसका नाम क्या है? उसका नाम उदय है। तो इस आप याद रखिएगा कि तिरछी लेखक का नाम उदय था। अपने गांव पर बैठा लीजिएगा, कोई होगा तिरछी ताकने वाला तो, ठीक है। तो चलिए 13 नंबर है कि शिक्षा। क्या है कि शिक्षा, जय कृष्ण मूर्ति, जय कृष्ण मूर्ति। तो शिक्षा कौन देता है? तो याद कीजिएगा कि कृष्ण के मूर्ति से हमें शिक्षा मिलती है। तो शिक्षा का लेखक का नाम क्या है? यानी शिक्षा का लेखक के नाम है जय कृष्ण मूर्ति, ठीक है। तो देखिए ये सब हो गया। देखिए वहां से हम गद्य खंड का आपको बता रहे थे, अब बाकी है कि काव्य खंड, ठीक है। काव्य खंड में भी यहाँ पे सभी का लेखक का नाम लिख चुके हैं, लेकिन अगला वीडियो जो होगा ना, ये काव्य खंड का आपको बता देंगे कि 1% भी आपको हिंदी का राइटर का नाम पूछेगा ना, तो आपसे 1% भी दिक्कत नहीं होगा। हालांकि ये जो 13 को बताया है ना, इतना ही में से बार बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। अब बचा ये सभी, ये उनका घर, उनका मृत्यु कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, ये सब। तो चलिए ये सभी आपको बताते हैं। देखिए इनका जन्म, देखिए बातचित्र के लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट था, जिनका जन्म इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिनका जन्म 23 जून 1884 ईस्वी में हुआ था। उनके मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। तो देखिए ये उतना महत्व नहीं है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केवल एक बार भी आप अपने से पढ़ लीजिएगा ना, तो ये सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये सब जैसे जैसे आपको ट्रिक बताया है ना, उसी ट्रिक से आप याद कीजिएगा। बिल्कुल 1-2 बार पढ़िएगा ना, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए इसे एक बार ऊपर आस्ते आस्ते कर देते हैं, केवल आप एक बार पढ़ लीजिए कॉपी में लिखकर, आपसे बिल्कुल ये सभी याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आस्ते आस्ते इसे ऊपर हम कर देते हैं, ठीक है। एक बार केवल इस वीडियो को रोककर कॉपी में लिख लीजिए और लिखकर सभी को एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना पूरा हो गया, ठीक है। आगे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पर भी हम थोड़ा मोड़ा चलते हैं। देखिए यहाँ से भी थोड़ा ऊपर आराम से करते हैं। ये सभी को वीडियो को रोक रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप कॉपी में आराम से सभी का लेखक का नाम तो हो गया, ये सब तो याद हो गया होगा। ये सब केवल कॉपी में लिखकर एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये सब हुआ, और थोड़ा 2 गो उधर था, ठीक है, ये भी आपको दिखला देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी आपको यहाँ से दिखला दिए, ठीक है। तो चलिए ये जो हो गया 13 को जो आपको बताया है ना, अगला जो वीडियो आएगा जो काव्य खंड का आएगा, जो ये सभी का नाम है ना, ये सभी को ट्रिक से याद करवा देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भैया। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।